गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो इन्हीं को लेकर हमारे वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने एक नियम ज्ञात किया। उसके द्वारा उन्होंने बल का परिणाम ज्ञात करने के लिए इसके लिए प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर एक नियम बनाया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, या इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का भी नियम कहते हैं। तो इसके लिए नियम इधर लिखा हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये बिंदु आवेश को हमको पढ़ना पड़ेगा कि बिंदु आवेश क्या होता है। इनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है। अब इनका आकार और बिंदु की दूरी की तुलना, ये जैसे हम लोग ये नियम पढ़ते हैं वहाँ पर मैं बताऊंगा कि बिंदु आवेश वहाँ पर कैसे हो रहा है वो करके। तो नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो यहाँ पर जो दो बिंदु आवेश बोला गया था वो है, ये है दो बिंदु आवेश, पहला वाला Q1, दूसरा वाला Q2, और इनकी बीच की जो दूरी है उसको स्मॉल r लिया गया है। अब देखो इनकी बीच की दूरी अधिक है, इनकी आवेश का जो इनका जो आकार है इसका और इसका, ये इस दूरी की तुलना में बहुत कम है। इसी को ही हम लोग वहाँ पर बिंदु आवेश बोलते हैं। तो इसमें इस नियम के अनुसार हमको दो आवेश चाहिए था, जो दो आवेश हमने लिया है Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी चाहिए। तो अब इन दोनों आवेशों के बीच क्या होगा, या आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो इनके बीच लगने वाला बल, मान लो वो बल जो है वह हम लोग ले लेते हैं F1, और Q1 और Q2 क्या है, Q1 और Q2 मतलब जो है बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इस नियम अनुसार ये नियम क्या कहते हैं कि इन दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो जो कि हमको इसको F लिया गया है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये उसका नियम हो गया। अगर दोनों को मिलाकर लिखे तो इस तरह से ये हो जाएगा, F अनुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, या अगर इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर बराबर करके K लिखना पड़ेगा। ये K जो है ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा वाला K है, छोटा K है, स्मॉल K है। और ये K जो है एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच की माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसके बाद ये तो हो गया नियम। फिर अब इसको हम लोग इसका एसआई पद्धति में इसका निकालते हैं, क्या होता है मात्रा मान क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें दो प्रकार की होती है। पहला जो है वो यदि माध्यम आकाश हो, अब आकाश हो का मतलब है निर्वात या वायु हो, तो उस समय वही जो हमारा अनुपातिक नियतांक छोटा वाला के है, बड़ा दिख रहा होगा, ये छोटा के है, इसका जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसका मान जो समीकरण नंबर 1 जो पहले लिखे थे हम लोग, ये वाला, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1, ये जो के दिख रहा है उस के की जगह में इसका मान यहाँ पर ये भर दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बाकी समीकरण नंबर 2 बन गया। फिर उसके बाद एप्सिलॉन 0 नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक है। अब फिर इसका ही अलग से हम लोग मान निकालते हैं। देखो तो ये 1/4 एप्सिलॉन 0 है, 1/4 एप्सिलॉन पाई का मान होता है, या तो उसमें लेते हो 10 में पढ़ते होगा 22/7, यहाँ पर इसको 3.14 गुणित ये फिर एप्सिलॉन नॉट का मान है। इसको हल करने से ये इसका मान इतना आता है 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर एक नया मान निकल गया, F बराबर जो K था, अब उस K की जगह में K का मान आ गया, कितना आ गया 9 गुणित 10⁻9। ये Q1 Q2 पहले से था, R2 यहाँ था, तो ये K की जगह में ये मान आ गया। कौन से माध्यम में,
यदि ये आकाश हो और मतलब आकाश हो जहाँ पर वायु निर्वात हो, तो क्या देखो हम लोग उसका k का मान क्या निकाले, k बराबर अभी निकला, पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, फिर उसी k का मान अब यहाँ पर आ गया MKS पद्धति में, SI पद्धति में 10 गुणित 9 गुणित 10 की घात 9 आ गया। फिर अगला जो है, अगला माध्यम जो है, यदि माध्यम वायु व निर्वात के अलावा अगर अन्य माध्यम हो तो इसी k का मान, छोटा वाला k है, इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन है, इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। किंतु इसको अभी पढ़ेंगे हम लोग, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के है, ये कैपिटल के जो है माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं, इस कैपिटल के को क्या कहते हैं, माध्यम का पराविद्युतांक। अब यहाँ पर मान भर देंगे इसमें फिर से, तो ये जो ये था, यहाँ से इसका एप्सिलॉन, ये समीकरण नंबर 1 में फिर से इसका मान भरोगे, जैसे कि k का मान भरेंगे हम लोग, f बराबर k का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 का स्क्वायर। अब इसका मान यहाँ पर भर देंगे, ये वाला है ना, 1/4 पाई और ये एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू k, ये भर दिया और ये फिर उसका एक सूत्र आ गया।